अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेंगू बुखार के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसमें लोग बहुत सारे सवालात भी पूछते हैं कि ये बुखार की क्या वजूहात हैं और बुखार में टेस्ट कौन से करवाने हैं, कब हॉस्पिटल में दाखिल होना है और कौन कौन से टेस्ट हैं इसके, और इसमें क्या इसका इलाज घर में भी हो सकता है। तो इन सब सवालों का बहुत सारे लोग कॉमन पूछते हैं, चूँकि आजकल ये बहुत कॉमन होता जा रहा है और काफ़ी अरसे तक ये चलता है। मच्छर बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो डेंगू फीवर दरअसल एक वायरल बुखार है, वायरल फीवर है, जिसका कैरियर जो कि है वो एक मच्छर जो है कैरी करके उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लेकर जाता है। तो सबसे पहले हम प्रिकॉशंस के बारे में ही बात करेंगे जो कि सबसे ज़रूरी हैं। प्रिकॉशंस में ये है कि मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें अपने बाजुओं पे, टांगों पे, पाँव पे, हाथों पे, ये स्पेशली बच्चों में भी जो है वो उसको लगाएं। फिर इसके अलावा बहुत सारी और प्रिकॉशंस हैं जिनमें ये है कि शाम के वक्त फुल स्लीव्स जो है वो पहने जाएं, टी शर्ट वगैरह से और शॉर्ट्स वगैरह से अवॉइड किया जाए। कोशिश की जाए कि बाहर ना निकला जाए। एक एरिया जो जिस तरह के हम कह सकते हैं कि लाहौर, पाकिस्तान में पंजाब में लाहौर है, इसमें बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। तो जो लोग यहाँ से ट्रैवल करके दूसरी जगह जाते हैं, इन्फेक्ट हुए होते हैं, तो वो बुखार दूसरी जगह पे भी एक जगह से दूसरी जगह फैलने का अंदेशा होता है। तो इसमें होता ये है कि जिस इन्फेक्टेड पर्सन को मच्छर ने काटा हुआ है उसको अगर दोबारा मच्छर काटेगा और वो वही मच्छर किसी और दूसरे पर्सन को काटेगा तो वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसमें एक चीज़ ये होती है कि जो जाली है, नेट होता है, वो यूज़ किया जाए उस पर्सन में स्पेशली जिसको ये वाला बुखार हुआ है। और फिर इसके अलावा गमलों में और घर में किसी भी जगह पे पानी खड़ा ना करें, क्योंकि उसमें ये मच्छर जो है अफजाइश पाता है, उसकी इसी में बढ़ोतरी होती है। तो एक ये रिस्क फैक्टर होता है, इसको कंट्रोल करना होता है। किसी भी जगह पे पानी खड़ा ना होने दें। गवर्नमेंट के लेवल पे भी बहुत सारी इसमें कैंपेन चल रही होती हैं और चेकिंग भी होती है, घरों में फाइन्स भी होते हैं। फैक्ट्रियों में जो टायर शॉप्स होती हैं, पुराने टायर होते हैं जहाँ पे, उनमें या कहीं भी बारिश का पानी वगैरह खड़ा हो जाता है तो उसमें ये वाला काम जो ज़्यादा होता है। तो ये 3-4 एहतियातें हैं जिनको हमने करना है। और अगर बुखार हो जाए तो उसके लिए फिर चंद और तदाबीर हैं जिनका फिर मैं आखिर में जिक्र करूँगा। तो सबसे पहले ये कि जब भी आपको बुखार होता है और वो जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा होती है, इसके साथ आपको आँखों में और आँखों के पीछे दर्द बहुत ज़्यादा होती है, जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होती है और जिस्म टूटा टूटा और थका थका रहता है, बुखार के साथ ये वाली अलामत आती हैं और बुखार बहुत तेज़ होता है। ये चंद मेजर अलामत हैं जो डेंगू बुखार को और मलेरिया दोनों को शो करती हैं। इनमें क्या फ़र्क है हम इसके बारे में जब टेस्ट का जिक्र करेंगे तो उसमें इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर इसके अलावा उल्टी और मतली वाली कैफियत हो सकती है। अगर ये लेट फेजेस में चला जाए तो उसमें पेट में पानी पड़ सकता है, फेफड़ों में पानी पड़ सकता है, इसको प्लूरल एफ्यूजन या एसाइटिस भी कहते हैं। इसके अलावा जिस्म पे दाग या नील पड़ सकते हैं। मसूड़ों से खून आना, पखाने के रास्ते, पेशाब के रास्ते खून आना, ये ख़तरनाक अलामत हैं जिनकी सूरत में लाजमी अस्पताल दाखिल होना होता है। अब दूसरी चीज़ कि इसमें कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं जिनका करवाना लाजमी है और हमें पता चल जाएगा कि डेंगू फीवर है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो CBC टेस्ट है, CBC फॉर डेंगू, जो कि बहुत सस्ता भी हो गया हुआ है। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाएँ तो वहाँ भी इसकी जो एक फ़िक्स अमाउंट है 90 रुपीज़ में ये हो जाता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो जितने भी सेटअप्स हैं उनमें तो फ्री है। फिर दूसरी चीज़, जब भी आप टेस्ट करवाएं CBC और उसमें आपको प्लेटलेट्स लो मिले, TLC काउंट एक चीज़ होती है, हेमाटोक्रिट होता है, इन चीज़ों को देखना होता है। अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अगर ज़रूरत हुई तो वो आपसे ये टेस्ट कहेंगे कि 24 आवर्स के बाद दोबारा करवाएं। अमूमन होता ये है कि ये बुखार इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो पूरा होने के बाद अलामात शुरू होती हैं। 5वें से 7वें दिन के बाद इसकी अलामात शुरू होती हैं और बुखार के दूसरे या तीसरे दिन टेस्ट करवाने पे प्लेटलेट्स का लेवल गिरना शुरू होता है। तो इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखें। ये ना हो कि एक ही दिन के फीवर से आप घबरा जाएं और उसी में टेस्ट वगैरह शुरू कर दें, तो उसमें CBC में बहुत कम चांसेस हैं कि प्लेटलेट का लेवल या TLC काउंट, WBC काउंट जो होता है वो उसमें कोई चेंजेस आएँ। तो दूसरे दिन से 10वें दिन के दरमियान इसको जो है वो पकड़ा जाता है और उसमें इसके टेस्ट करवाए जाते हैं। अगर आपके प्लेटलेट्स लो हैं तो उस पर फिर अगला स्टेप होता है कि डेंगू NS1 टेस्ट वो करवाया जाता है और डेंगू सेरोलॉजी जिसमें IgM और IgG 2 चीज़ें होती हैं वो देखी जाती हैं। तो उसके बेस पे फिर आगे डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है। दूसरी चीज़ कि हॉस्पिटल में कब दाखिल होना है और किन लोगों ने दाखिल होना होता है। अमूमन यंग लोग जो होते हैं उनमें प्लेटलेट लेवल गिर भी जाता है, लेकिन ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, तो उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होती। वो घर के अंदर ही रह के इसका जो है वो इलाज कर सकते हैं। इलाज में क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इसके बारे में भी बात करूँगा। फिर इसके अलावा वो मरीज़ जिनमें साथ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं लेकिन कोई डेंजर सिम्टम्स नहीं है, यानी कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दमे के अमराज हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो इनमें जो है वो
हॉस्पिटल दाखिले की ज़रूरत होती है। बेशक इनको बुखार दूसरे तीसरे दिन में सिंपल बुखार है तो इनको लाजमी दाखिल करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो बुखार की जो फेजेज़ हैं, अगर लीकी फेज़ में चला गया है तो उसमें फेफड़ों में पानी पड़ सकता है, बीपी गिर सकता है, पेट के अंदर पानी जमा हो सकता है। तो इस सूरत में लाजमी एडमिशन करवाना होता है, क्योंकि इसमें एक ख़ास अमाउंट में एक फ्लूइड जो है वो दिया जाता है, ड्रिप लगाई जाती है नॉर्मल सेलाइन की, और प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है, क्योंकि जिस्म का पानी जो होता है वो लीक होना शुरू हो जाता है। इस वजह से ये फेफड़ों में या पेट के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तो इस फेज़ को बड़े ही एहतियात से और समझ के साथ इसको टैकल किया जाना चाहिए। अगर आप फ्लूइड बहुत ज़्यादा भी देंगे तो वो भी ख़तरनाक होता है। उमूमन हमारे देहात में और कस्बों में जो लोग बैठे हुए हैं, वो जैसे ही पता लगता है कि बुखार तेज़ है, डेंगू का सस्पिशन भी है, वायरल फीवर का, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिपें और आईवी फ्लूइड्स देना शुरू हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा फ्लूइड देंगे लीकी फेज़ और वर्स होगी और आगे मज़ीद डैमेज का जो ख़तरा होता है, और वो अगली फ़ेज़ जो कि हेमरेजिक फ़ेज़ है उसमें दाखिल हो सकती है। हेमरेजिक फ़ेज़ में जिस्म पे नील पड़ सकते हैं, मसूड़ों से खून आ सकता है, और पेशाब में पखाने में जो है वो ब्लड आ सकता है, प्लेटलेट्स का लेवल मज़ीद गिर जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में लाजमी जो है ख्याल करना होता है। अगर आप में कोई भी ऐसी ख़तरनाक जो अलामत मैंने बताई हैं इनमें से है तो लाजमी हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएँ।